नमस्कार, मैं महक मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का फ्रंट लाइन झारखंड न्यूज़ पे। अभी हम मौजूद है जेएमएम ऑफिस, जहाँ पर कल तक ये जो पंचायत सचिव के जो अभ्यर्थी ये राजभवन के समय धरना दे रहे थे, लेकिन आज जो इनका जो सब्र का बांध था वो टूट चुका है। ये आज यहाँ पर जेएमएम ऑफिस के पास आके ये सामने यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर भीड़ जमा है अपनी मांग को लेकर। यहाँ पर जो पंचायत सचिव की जो अभ्यर्थी है यहाँ पर एकजुट है। तो आइए हम यहाँ पे कुछ लोगों से यहाँ पे बात करते हैं, जानने की ये कोशिश करते हैं कि ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी जो आज ये इतने मजबूर क्यों हो गए कि आज इन्हें ये जेएमएम ऑफिस इन्हें आना पड़ गया धरना देने। पंचायत सचिव की जो अभ्यर्थी है नारे लगा रहे हैं, इतनी भीड़ में जुटी हुई है यहाँ पर ताकि सरकार इनकी बात सुने, इनकी मांग है वो पूरी करे। जो फिर भी सरकार बहुत हुआ भाई, इन्हें ये लगता है कि जेएमएम ऑफिस के पास अगर ये धरना दे तो सरकार इनकी बात सुन ले। शांतिपूर्ण तरीके से आप नियुक्ति पूरी करो, पंचायत सचिव नियुक्ति पूरी करो, पंचायत सचिव नियुक्ति पूरी करो। जब जब छात्र वाला है, जब छात्र वाला है, पंचायत सचिव जारी करो। तक आप ऐसे यहाँ पर धरना पे बैठे रहेंगे? हम लोग के जब तक नियुक्ति का आश्वासन मिलेगा तो हम तो नहीं यहाँ से हटेंगे। हमें दूसरी तरफ मेगा सूची जारी करे सरकार और हम लोग इधर दूसरी तरफ उठ जाएंगे, अपने अपने घर जाएंगे। हम लोग यहाँ हमेशा के लिए बैठने के लिए नहीं आए। हम लोग भी घर में बाल बच्चे हैं, बच्चे मेरे रो रहे हैं, माता पिता वेट कर रहे हैं कि यही बेटी इसीलिए बेटी को पढ़ाए। इसी दिन को देखने के लिए हम अपने माता पिता के लड़के अपने शिक्षा ग्रहण किए। तो ये सरकार नहीं जानती है कि गाँव देहात में जब इस झारखंड में बेटियों को पढ़ना कितना दुश्वार हो चुका है, कितना मुश्किल से वो आगे बढ़ती है, पढ़ती लिखती है। इसी दिन देखने के लिए, यही दिन देखने के लिए हम पढ़ाई किए कि अपने झारखंड के, अपने समाज के विकास के लिए पढ़ाई किए। आज हमारी सरकार इस जगह पे खड़ा कर दी है। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि इसीलिए हमने आपको बनाया। अगर आपको हम बनाए तो सत्ता से उखाड़ के फेंकने के औकात भी रखते हैं। आपको अपने औकात से हम लोग अवगत करा के रहेंगे। अगर आपको देखना अच्छा लग रहा है कि हम सड़क पे बेटियां रो रही हैं तो हम लोग अब रोएंगे नहीं। हमने जितनी सरलता सहजता स्त्री का नाम है उतने ही विकराल रूप धारण करके अपनी नियुक्ति लेके रहेंगे। ये हमारा पूर्ण विश्वास है। अगर आपकी मनसा हमारी नियुक्ति देने की नहीं है तो ये आपको मनसा बनानी पड़ेगी। हम अपनी नियुक्ति लेके रहेंगे, आज नहीं तो कल लेके रहेंगे। आपको हमारी नियुक्ति जारी करनी पड़ेगी, हमारी मेगा सूची जारी करनी होगी। मेगा सूची जारी करो, हेमंत सरकार मेगा सूची जारी करो। हमें नियुक्ति चाहिए, हमें नियुक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? जेएमएम ऑफिस आके आप धरना दे रहे हैं, कल को आप राजभवन के समीप बैठ के आप धरना दे रहे थे, ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी कि आज आप यहाँ पर आ गए? हम वो जगह हर द्वार खटखटाएंगे, हम हर द्वार खटखटाएंगे। कल कांग्रेस ऑफिस खटखटाए, राजभवन में महामहिम से पास खटखटा रहे हैं, आज जेएमएम ऑफिस खटखटा रहे हैं। परसों हम लोग पहले तो मोहराबादी में एक आंदोलन हुआ था, सारे एमएलए पास खटखटाए। अब हम लोग का एक ही उपाय है कि अब मुख्यमंत्री से किसी भी हालत में मिलेंगे, इसके बाद ही उठेंगे। इसके अलावा कोई उपाय नहीं नज़र आता। पहली बात, हमारी जो वैकेंसी है वो 5 साल से लटकी हुई है। आप हेमंत सरकार को देख लीजिए, अगर वो सरकार में आई है तो हम लोग युवा के साथ ही आई है और हम लोग युवा के साथ वो खेल रही है। लेकिन अब ये खिलवाड़ नहीं चलेगा। कितने दिन खेलोगे हमारे साथ? अब आपने जितना अपना मेमोरेंडम दिया था उसमें से एक भी पूरा नहीं किया, चाहे ओबीसी के रिजर्वेशन को लेके हो, SC ST के रिजर्वेशन के लेके हो, सरकारी नौकरी को लेके हो, रोजगार को लेके हो, एक भी काम आपने नहीं किया। ना आपने कहा था 1 साल में अगर हम रोजगार नहीं दे पाए इस्तीफा दे देंगे, वो भी आप नहीं किए। लेकिन हम आपसे कहते हैं ये नियुक्ति पूरा कीजिए, आपका जो भी वर्चस्व है बच जाएगा। अगर इसके साथ आप खिलवाड़ कीजिएगा, जिंदगी आपके साथ खिलवाड़ कर जाएगी। हम वो छात्र हैं जो आपको तबाह कर देंगे। अगला चुनाव में आपको 1 सीट लाना मुमकिन हो जाएगा। पिछला चुनाव का आप याद कर लीजिए, रघुवर दास सरकार, वो भी नहीं सुना हालत क्या है। आज एमएलए तक नहीं बन पाए। आपका आने वाला समय वही बता रहा है कि आप एमएलए सीट तक नहीं जीत पाइएगा।
हम यही कहना चाहेंगे कि अभी देख लीजिए, छात्र का नहीं सुना मोदी सरकार। 1 करोड़ ट्वीट हुआ, उसका एक कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनका एक काम हुआ, ट्रेन जहां रुकी तुरंत एक्शन में आया। हम अभी शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं। आप 5 साल से हम लोग का नहीं सुन रहे हैं। चाहते हैं आप उग्र होना तो हम लोग उग्र भी होंगे, और हम ही नहीं, पूरा समाज को हम यहाँ उग्र करके पैदा करेंगे। आपको दिखा देंगे कि हम क्या चीज़ है। ओबीसी आरक्षण को भी हम उठा के लाएंगे, SC ST भाई को भी उठा के लाएंगे। एक सरकार में जो गद्दी में बैठा है, ये कोई नया काम का नहीं है, नालायक है, और नालायक आदमी को CM बनने का कोई हक नहीं है। उसको यहाँ पर उतारेंगे और बताएंगे कि तुम क्या गलती कर रहे हो। तुम जो अभी तुम्हारे आगे पीछे आदमी तुमको जो शिक्षा दे रहा है, ज्ञान दे रहा है कि ये कर दो, हटा दो, फलना करो, नया नियम लाओ, फलना चिल्ला टिकना, सब कोई काम देने वाला नहीं है। हम ही लोग काम देने वाले हैं। जब आपकी सरकार नहीं थी, हम ही लोग ने ग्रामीण स्तर पे काम किया था। मैं पाकुड़ से हूँ, आपका जिस दिन चुनाव जीते थे अपने, हम ही लोग काम देने वाले हैं। जब आपकी सरकार नहीं थी, हम ही लोग ने ग्रामीण स्तर पे काम किया था। मैं पाकुड़ से हूँ, आपका जिस दिन चुनाव जीते थे अपने पूरे मोहल्ले में बम फोड़ा था। आपको यकीन नहीं है तो आप जाके वहाँ के एरिया से आपका जो मुखिया भी मेरा JMM का आदमी है, उससे पूछ लीजिएगा कि क्या वो काम किया था। हमारे साथ दुमका के सारे कैंडिडेट आए हुए हैं। दुमका किसका वर्चस्व है? आपका। 13 जिला का बात करते हैं, 13 जिला में सिर्फ आपका वर्चस्व है, और आप अपने परिवार को लुटाने पे तैयार है। उसको बचाइए, नहीं तो आप भी लुट जाइएगा। अगला चुनाव सिर्फ अभी 3 साल बाकी है। 3 साल के बाद आपको फिर हमारे पास लौट के आना होगा, लेकिन आप सुधर जाइए। हम यही आपसे विनती करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं मंसर यार, आप सुधर जाइए और हमारे लिए कुछ कीजिए। हम आपसे 2 बात संथाली में भी कहेंगे, काहे कि आपको पता नहीं हिंदी समझ आता है कि नहीं आता है। न्याल में दादा आले दो आम रन हड़ कनाले आम दो आले से लगी गई मीनामा आमा वर्चस्व जो संथाल परगना कांतमा और अंडे रे हड़ को चेल का आले दो बुझाव दा आम दो बाम कमी दाड़ी कना मीटे हा कथा बाम बुझाव दा आले मीटे हा दरद बाम बुझाव दा तो चेल गेम CM में मिना मीटे कथा लई में नोते कम जीते कना से आबू कम CM में बिनाव कना आम मेंदा अंते रन हड़ को जीना मिना आले था पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट रे जोता आले पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट रे हड़ मिना आले दुमका डिस्ट्रिक्ट रे हड़ मिना को ओनातगी आम बुझाव में आम दो कमी में और नया जोतो नियुक्ति पूरा में तीन जल्दी हुई और नितो तो बाले बर्दासा अब खाए आम दो बुझाव में नितो तो जोता हड़ कहीं फेट चबा को चे इन दो बन फेट दाड़िया इन बाद में जाला चल कहीं कमउ दा और चल कहीं फेट को रांची रे मीटे हम दो दाड़ी को। तो हम यहाँ उपस्थित अभ्यर्थियों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये कब तक ऐसे ही यहाँ पर धरने पर बैठे रहेंगे। ये बताइए, आप कब तक यहाँ पर ऐसे धरने पर बैठे रहेंगे JMM ऑफिस के बाहर? देखिए, जब तक रिजल्ट नहीं मिलते हम लोग तो धरने पर लगे रहेंगे। हम लोग का यही सरकार से मांग है कि हम लोग बस रिजल्ट प्रकाशित कर दे। देखिए, पिछले बार हमने जो है पिछला दिन हमने कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया था और इनडायरेक्ट रूप से हमें कांग्रेस के सदस्यों और जितने भी विधायक हैं उन लोगों का समर्थन भी मिल रही है। उनसे उम्मीद है कि वो जब सरकार में है और गठबंधन की सरकार है तो कांग्रेस की ओर से अगर हमें जो है सपोर्ट मिल रही है तो कहीं ना कहीं जो है सरकार को हम लोग पॉजिटिव, सभी एरिया में देखा जाए तो पॉजिटिव उनका जो छवि बन रही है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर नेगेटिव छवि किनका बन रहा है? JMM का। तो हम लोग आज JMM का एजेंडा आया है इस उम्मीद से कि JMM की ओर से भी और JMM के पार्टी के जितने भी विधायक हैं, सभी सदस्य हैं, उन लोग की तरफ से भी हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिले और इस पर सही आश्वासन का। हमें तो बस रिजल्ट चाहिए और कुछ नहीं, बस हम और क्या करेंगे इसमें। आप बताइए कि कब तक आप लोग ऐसे यहाँ पे धरना बैठेंगे? कल को आप लोग राजभवन के समीप धरना दे रहे, तो क्या लगता है कि आप JMM ऑफिस के बाहर धरना देंगे तो जो आपकी जो मांग है वो पूरी हो जाएगी? देखिए, हम लोग तो देखिए हम लोग के जो मांगे हैं, ठीक है, हम लोग की जब तक मांगे जब तक पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग धरना को मतलब ख़त्म नहीं करेंगे, जारी रहेगा। ठीक है, आज हम लोग JMM ऑफिस इसलिए आए हैं ताकि हम लोग बता सकें सरकार को, ठीक है, कि हम लोग की ये समस्याएं, आप हमारी समस्याओं को जल्द से जल्द, ठीक है, जल्द से जल्द उनको सुलझाया जाए। ठीक है, देखिए हम लोग सताए हुए लोग हैं, ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का जो है ना कि हम लोग मतलब पूरे 5 साल का पूरा मेहनत इसमें हम लोग लगाए हैं, ठीक है, तो हम लोग के ऊपर इस प्रकार का मतलब कोई नेगेटिव न्यूज़ आता है तो हम लोग का मतलब ऐसा लगता है कि मतलब कि अंदर से जो फीलिंग आता है ना वो हम लोग इसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सरकार आपकी जो मांग है वो आपसे की बात है वो सुनने को तैयार नहीं है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, सरकार सुनेगी, हमारी बात जरूर सुनेगी, ठीक है। मैं सरकार, क्या लगता है इतनी आसानी से सरकार आपकी बात सुन लेगी? कैसे नहीं सुनेगी? इसी सरकार को हमने जो है पहले 18 सीट से आज 30 सीट में पहुंचा दिया है। तो देखिए अगले साल 30 से फिर 3 आने में लेट नहीं लगेगा, सरकार नहीं सुनेगी तो। और ये JMM का गढ़ कहाँ है? संथाल और कोल्हान, उसी क्षेत्र के अधिकतर छात्र हैं। अगर उस छात्र को अगर हम लोग को अगर खुश नहीं कर पाएंगे तो हम लोग
पंचायत सचिव आए, अपने पंचायत गांव-गांव जाकर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट सरकार पर पड़ेगा, सब बहुत जल्द पड़ेगा। अगर हम लोग, क्योंकि एक धरातल से गांव से जुड़े हुए बच्चे हैं, जितने भी हैं एकदम गांव से हैं, क्योंकि पंचायत सचिव का स्टूडेंट वैसा कोई बड़ा घर का नहीं देता है, जो 20-25 हज़ार का, जो क्योंकि ग्रुप सी डी का ये नौकरी है। तो हम लोग एकदम जमीन से जुड़े हुए हैं, गांव से हैं, सुदूर ग्रामीण इलाकों से। अगर हमें जो है सरकार का समर्थन नहीं मिलेगा तो समझ सकते हैं, अगर हम लोग पे कुछ हो जाता है ना, तो गांव-गांव का सभी प्रखंड और जिला घूम के इनके अगेंस्ट में काम करेंगे। लेकिन हम लोग से सरकार से यही उम्मीद लगाए हैं कि जरूर सरकार पूरा करेगी। इसी उम्मीद से हम लोग यहाँ पर जेएमएम कार्यालय आज आए हैं। जैसे कि अभी आपने देखा, इनका कहना है कि सरकार जब तक इनकी बात नहीं मानेगी तब तक ये ऐसे ही यहाँ पर धरने पर बैठे रहेंगे। तो आइए हम यहाँ पर और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप जेएमएम ऑफिस आए हुए हैं और जेएमएम कार्यकर्ता आपकी बात नहीं सुन रही है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि ये लोग मनमानी कर रहे हैं, जबकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जहाँ भी है, हम लोग का वैकेंसी पे किसी तरह कोई आँच नहीं है। हाई कोर्ट क्लियर वे में बोल दिया है कि पंचायत सचिव का रिजल्ट आप दे सकते हैं। इसमें किसी तरह केस है ये मतलब नहीं है, जानबूझ के उसको फंसाया जा रहा है। और इनका कर्मचारी जो भी ऑफिस के कार्यकर्ता हैं, हम लोग झूठ बोल रहे हैं कि ये नहीं है वो नहीं है। बस हम लोग लड़ रहे हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। आप दिखाइएगा जरूर, ठीक है? टेक्निकल चीज़ बोल रहे हैं। हाँ, देखिए, मैं पंचायत सचिव का एक अभ्यर्थी हूँ। मैं रांची डिस्ट्रिक्ट से हूँ, शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट से। और यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं, कोई गुमला से हैं, कोई पाकुड़ से हैं, कोई दुमका से हैं, कोई जामताड़ा से है और रांची से भी है, ठीक है? अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को इतना अगबकी क्या हो गया कि 19 तारीख को लेटर निकालती है कैबिनेट से कि 5938 गलत है, हम लार्जर बेंच के चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं और 5938 का आहरण कर रहे हैं। और एट द सेम टाइम ये मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, ये 10 आपका जनवरी का है, 10 जनवरी का सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने, ये देखिए पल्लवी लांगर वकील है, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट ने सरकार ने रिटन सबमिशन किया है और उसमें कहा है 11 नंबर पॉइंट में देखिए, दिस ऑनरेबल कोर्ट मे बी प्लीज टू कंसिडर, ठीक है, रेफरिंग दिस मैटर टू अ लार्जर बेंच। ये बोल रही है कि 5938 सही है, सुप्रीम कोर्ट में सरकार बोल रही है 5938 सही है और यहाँ पे लेटर निकाल के बोल रही है 5938 गलत है। तो ये गलत चीज़ है, इसका हम लोग विरोध करते हैं और सरकार का ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। हम लोगों ने जेएसएससी को भी पार्टी बनाया है और सरकार को भी, कार्मिक को भी पार्टी बनाया है। ये चीज़ों का जवाब सरकार को और आयोग को सुप्रीम कोर्ट में देना पड़ेगा कि आप एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में 5938 को सही बता रहे हैं और लार्जर बेंच में भेजने का कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप 19 जनवरी को लेटर निकालते हैं और बोलते हैं 5938 गलत है। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा, कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा सरकार को और आयोग को। आप देख सकते हैं कि पंचायत सचिव के जो अभ्यर्थी है अपनी मांग को लेकर आज ये जेएमएम कार्यालय के बाहर बैठे हुए हैं। 8 दिन से ये राजभवन के समीप बैठे हुए थे, कपकपाती ठंड में भी अपनी मांग को लेकर राजभवन के समीप बैठे हुए थे। लेकिन ये आज इतने मजबूर हो गए, इतने लाचार हो गए कि ये हार मान के आज जेएमएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हुए अपनी मांग को लेकर। अब देखना ये है कि सरकार इनकी बात कब तक मानती है। आगे की खबर के लिए बने रहे फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़ के साथ। अगर अब तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।